सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका पुलिस टुडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नानकमत्ता में फर्जी अतिक्रमण रिपोर्ट पर भड़के बजिंदर सिंह, अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। रिपोर्ट सुरेंद्र सिंह। नानकमत्ता ब्लॉक के ग्राम सरोजा में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी रहे बजिंदर सिंह ने प्रशासन और राजस्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बजिंदर सिंह का कहना है कि ग्राम प्रधान चुनाव के दौरान उनके विरोधियों और कुछ राजस्व अधिकारियों ने मिलकर उन्हें चुनाव से बाहर करने की साजिश रची। आरोप है कि बिना किसी मौके की पैमाइश किए खसरा संख्या 672/1 पर उन्हें अतिक्रमणकारी दिखाते हुए फर्जी रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जिसके आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। बजिंदर सिंह का कहना है कि उन्हें पहले कोई नोटिस तक नहीं दिया गया और चुनाव के दौरान अचानक नोटिस थमा दिया गया। इसके बाद उन्होंने लगातार प्रशासनिक और कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिरकार 13 फरवरी को राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश की, जिसमें सामने आया कि संबंधित भूमि पर उनका कोई अतिक्रमण नहीं है। अब इस मामले में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर बिना सवे के उन्हें अतिक्रमणकारी कैसे घोषित कर दिया गया। वहीं बजिंदर सिंह ने फर्जी रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे मामले में उप जिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी ने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन दोषियों पर क्या कार्रवाई करता है और बजिंदर सिंह को कब तक न्याय मिल पाता है। वाइट तुषार सैनी, उप जिलाधिकारी खटीमा। वाइट बजिंदर सिंह। वाइट स्थानीय ग्रामीण समर्थक। सर, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम तो जहाँ कहीं भी अन्याय होता है हम तो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, और जो अन्याय हमारे आज बजिंदर सिंह नोमी जी के परिवार के साथ हो रहा है, कल को किसी और के परिवार के साथ भी होगा। तो जो हम तो बस सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि राजस्व विभाग ने जो पहले जो गलतियाँ की हैं वो जितनी जल्दी वो लोग सुधार लें उतना ही अच्छा होगा, और हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारा किसी भी अधिकारी के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है, कुछ भी हमारा किसी के प्रति किसी भी तरह का कोई भी मन में कोई भी नकारात्मक किसी भी तरह का कोई विचार नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि ये जो रिपोर्ट उन्होंने, चाहे किसी की गलती से भी बनी हो, चाहे जैसे भी बनी हो, चाहे किसी राजनीतिक दबाव में बनी हो, बस उसको वो लोग सही कर लें, और जितनी जल्दी वो सही कर लेंगे उतनी जल्दी ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। और अगर राजस्व विभाग अपनी अड़ पर रहता है, अपने राजनीतिक दबाव में रहते हुए अपनी इस रिपोर्ट को कायम रखता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक कि ये रिपोर्ट सही नहीं हो जाती। वो किसी भी कीमत पर इस जो अवैध उन्होंने कब्जा इनका जो दर्शाया हुआ है उस कब्जे को बिल्कुल अपना एक कागजों में अपना कब्जा वहाँ से हटाएं, और बिल्कुल उसको साफ़ सुथरा इनको बाइज्जत बरी करें और इनको उसी तरह की रिपोर्ट मुहैया कराएं। बस हमारी तो यही विनती है सरकार से और राजस्व विभाग के अधिकारियों से, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आज इस धरने प्रदर्शन में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमने यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है। जैसे आप सभी को अवगत है कि इस बार हुए पंचायत चुनाव में जो इन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे नामांकन खारिज करवाए, उस समय इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके एकदम से चुनाव के दौरान ही सारे फर्जी दस्तावेज खसरा संख्या 672/1 के हमारे विरुद्ध तैयार करवाए। पटवारी अजय कुमार शर्मा ने अपने घर में बैठ के सारे दस्तावेज फर्जी तैयार करे। उसके बाद हमारे नामांकन निरस्त हो गए, मेरा और मेरे पिताजी का दोनों का नामांकन निरस्त हो गया। उसके बाद लगातार हमने लंबे समय से हमने कहा कि 672/1 कहाँ है, हमें स्पष्ट करके तो बताओ। इससे पहले भी हमने एक बार धरना प्रदर्शन करा, तो इन्होंने बहुत लंबे टाल मटोल के बाद ये 13/2/2026 को वहाँ सर्वे करने गए। उसके बाद जब सर्वे किया तो 672/1 पूरा जंगल के अंदर निकला। तो इन्होंने रिपोर्ट में भी दर्शाया कि खसरा संख्या 672/1 वन विभाग द्वारा की गई तारबाड़ के अंतर्गत आता है। तो जब इन्होंने देखा कि 672/1 बाहर चला गया, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये सारे फर्जी इन्होंने कार्रवाई करी है, फर्जी दस्तावेज तैयार करे हैं। तो इन्होंने अपने अधिकारियों को बचाने के उद्देश्य से इन्होंने रिपोर्ट को पहले तो 1-1.5 महीना इन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं दी। जब हमने इन पर दबाव बनाया कि हमें सर्वे रिपोर्ट दो, तो इन्होंने आनन फानन में किसी अन्य व्यक्ति जो यहाँ मौजूद ही हैं हमारे साथ, इनके खेत में ज़बरदस्ती हमारा खेत, उस खेत को दर्शा दिया 2 फर्जी गवाहों के आधार पर। और वो जो गवाह हैं वो मौके पर किसी के बयान नहीं लिए गए, वो मौके पर मौजूद भी नहीं थे। उसके बाद इन्होंने अपने कार्यालय में या जहाँ भी बुलाकर उनके बंद कमरे में इन्होंने बयान लिए हैं और झूठे और फर्जी बयान दर्ज करे हैं। जब हमें सर्वे रिपोर्ट मिली तो मैंने दूसरे दिन ही खेत वालों ने और हमने
आपत्ति दर्ज करा दी कि ये खेत हमारा नहीं है। इसके बाद नायब साहब ने हमें कहा कि आप आपत्ति दर्ज करा दो, हम रिपोर्ट को सही कर देंगे। आज 1-1.5 महीना होने को जा रहा है, इन्होंने लगातार हमें टाल मटोल कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारियों को अब बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो इन्होंने पहले अतिक्रमण दिखा दिया, अब उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। 2 तारीख को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 5 दिन के अंदर इन्होंने रिपोर्ट सही नहीं करी तो हम 6 तारीख से फिर यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। हम किसी आश्वासन पर नहीं उठेंगे। आज हम यहाँ पर बैठेंगे और हम लोग यहाँ से जब तक सर्वे रिपोर्ट सही नहीं होती हम उठने वाले नहीं हैं। इस संबंध में जो संबंधित पक्ष है उसके साथ एक मीटिंग की जा चुकी है और मैंने उनको आश्वासन भी दिया था कि इस तरह की भी हो, अगर दोबारा जांच चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। किसी न्यूट्रल टीम से भी जांच कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम रिकमेंड करने के लिए तैयार हैं। बाकी उनकी एक जो चुनाव याचिका है वो न्यायालय में विचाराधीन है, तो क्योंकि केस एक न्यायिक प्रक्रिया से के थ्रू जो है वो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि उसी का उनको पालन करना चाहिए और न्यायालय में अपनी बात रखनी चाहिए और ये जो धरना है इसको समाप्त करके अपनी जो भी पैरवी है वो कोर्ट में करनी चाहिए। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज़।